गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे घर पे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के बारे में हमने पढ़ा, बॉन्डिंग पढ़ी, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े। फिर हमने कार्बन के बारे में देखा दैट कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ओके। इसके बाद आपने नंबर ऑफ कार्बन और उनको क्या बोलते हैं वो देखा। आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल है एथेन, ठीक है, ये CH3 ओके। यहाँ पे चलिए मैंने H 3 H जोड़ दिए, ओके। ये क्या है आपका एथेन। अब सपोज करिए बेटा मैंने यहाँ से H को हटा दिया, H को क्या किया? हटा दिया। अब देखो एक वैलेंसी यहाँ पे कार्बन की क्या है? फ्री है। तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंटल ग्रुप, कोई दूसरा एटॉमिक ग्रुप जोड़ता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सपोज करिए मैंने यहाँ को H क्या किया? जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या बन जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। ओके। OH क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो आप किसी भी सिंपल कार्बन चेन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा के अगर वहां पे कोई इस तरह का, जैसे हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें जोड़ देते हैं हाइड्रोजन की जगह, तो वो नया ग्रुप जो कहलाता है वो कहलाता है आपका फंक्शनल ग्रुप। और ये उस ग्रुप को, उस कार्बन चेन को बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज देता है जो कि कार्बन चेन से क्या होता है? डिफरेंट। ओके। अब चलो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो 5 फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं। ओके। पहला है हेलोजन, सेकंड एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बन। ओके। हेलोजन, हेलोजन आप देख के आ रहे हैं का जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी, ओके, उसमें 17 जो ग्रुप था। ओके। फिर कल बाहर आई आंटी, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? ओके। तो जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, आयोडीन है, ये जो कहलाते हैं इनको बोलते हैं हेलोजन गैसेस। ओके। ये हेलोजन। ओके। एल्कोहल आप जानते हैं, एल्कोहल मेथनॉल, एथेनॉल। ओके। तो एल्कोहल जो कि आपका लिकर बनाने में, दारू बनाने में काम आते हैं वो एल्कोहल है और इसको OH से डिनोट करते हैं। ठीक है। इन OH से डिनोट करते हैं। देखिए सिंगल वैलेंसी है इस, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये सिंगल वैलेंसी है। ओके। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आप देखिए C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O है और H है, और यहाँ पे केवल एक वैलेंसी के साथ ये फ्री है। ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप्स कहलाते हैं। इसके बाद कीटोन, ये आपका कीटोन ग्रुप है। अब ध्यान दीजिए इसमें 2 वैलेंसी फ्री हैं, आपके लेफ्ट साइड भी फ्री है और राइट साइड भी फ्री है। ओके। फिर आपको आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का डिनोशन इस तरह कुछ होता है COOH। C 2H, 2 डबल ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए COOH। क्लियर है? तो ये 5 टाइप के आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। अब जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड का, तो उसमें हम इन फंक्शनल ग्रुप का या तो प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब पहले, बिफोर। ठीक है। कोई भी नाम लिखने से पहले लगता है ये। ठीक है। और सफिक्स बाद में, आफ्टर। क्लियर है? ये बिफोर एंड सफिक्स आफ्टर मतलब नाम के बाद। तो जैसे यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो, ये क्या जुड़ेंगे? पहले जुड़ेंगे। क्रोमो, मेथेन, क्लोरोमेथेन हो गया, क्लोरोएथेन हो गया, इस तरह से ऑल। और ये देखिए ये आपका जो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें सब में सफिक्स जुड़ता है। सफिक्स मतलब बाद में। जैसे जो भी आपका मेथेन है, मेथेन में अगर मैंने क्या जोड़ दिया? एल्कोहल, तो वो मेथेनॉल बन जाएगा। OL, मेथेनॉल। OL कहाँ जुड़ा बेटा? बाद में, सफिक्स के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, आप इसको कॉपी में भी उतार लीजिएगा। OL एल्कोहल का होता है। ठीक है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? AL। और कीटोन का क्या होता है? ONE। ओके। और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है OIC एसिड। याद रहेगा बेटा? दैट्स इट। ओके। तो मैं इसको रिव्यू करने जा रहा हूं यहां से। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये स्पेशल क्वालिटी देते हैं किसी भी
की कार्बन कंपाउंड सीरीज को। ठीक है, ओके। अब सपोज करिए यहां से दो मैं आपको फॉर्मूले लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ पे CH4 आप पर क्या है, CH4 मैथेन, C2H6 ये क्या है बेटा आपका मैथेन, मैथेन ये हो गया, ये दो कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, एथेन। ठीक है, अब ये दोनों आप ग्रुप देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, जैसे कि CH3OH और एक एग्जांपल C2H5OH। अब इन दोनों ग्रुप को आप जब देखेंगे और इन दोनों को जब देखेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि ये CH3OH को मैं इसी तरह से रहने देता हूं, ओके। C2H5 को कुछ मैं इस तरह से लिख सकता हूं, CH3CH2OH मैंने इस तरह से लिख दिया। एक और चलो लेते हैं C3H7OH, ओके। इसका आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा CH3CH2OH। यहां पे देखिए इसमें सब में एल्कोहल जुड़ा है, ठीक है। अब CH3OH CH3CH2OH CH3CH2CH2OH ये तीनों ही क्या है बेटा, ये एल्कोहल है और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, लगभग सेम है। जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी सेम है, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका वेट, ओके। तो देखिए ये तो बढ़ता जा रहा है लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इस तरह के कंपाउंड जिनमें कि आपका केवल CH2 का डिफरेंस होता है, जैसे कि देखो इसमें CH2 एक्स्ट्रा है, यहां पे एक और ये CH2, अगर इसको मैं लूं और इन दोनों में फर्क देखूं, डिफरेंस देखूं, तो इसमें बस एक CH2 ही तो क्या है ज्यादा है और तो सब सेम है। तो इस तरह की कार्बन सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, देखिए तो होमोलोगस सीरीज क्या हो गई, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें कि एक CH2 यूनिट का डिफरेंस हो। किसका डिफरेंस हो बेटा, CH2 यूनिट का। जैसे अब पहले वाले एग्जांपल में भी देखेंगे तो आप इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, CH3, ओके, CH4 कर लीजिए यहां CH4 CH2। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए सेम चीज लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी बेटा, ये आपका आपकी होमोलोगस सीरीज हो गई। इतना क्लियर है बेटा, ओके। चलिए तो यहाँ पे 3 जोड़ देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, CH3 एंड CH3। अब देखिए केवल CH2 यूनिट का आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ये क्या कहलाती है बेटा, होमोलोगस सीरीज, ओके। और याद रखना है इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। क्लियर है, ओके। तो मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं। तो चलिए अब चलते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, आपको अब क्या करना है, एक कार्बन कंपाउंड के आपको नाम लिखना सीखना है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ओके। अब हम देख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हम सिंपल एटम्स, सिंपल कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, अभी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं C2H6, ओके। अब देखिए हम किस तरह से इसका नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है काउंट नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा,
आप इसमें जितने भी कार्बन है उनको काउंट करेंगे। सेकेंड, फाइंड इट इज सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, फाइंड इट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता करना है कि भाई कौन सा बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड, ओके, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये कैसे पता लगाएंगे, हमने फॉर्मूलाज देखे हैं। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला CnH2n, ये कुछ याद आ रहा है, CnH2n+2, ओके, ये सिंगल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड में क्या होगा, जस्ट डबल होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में 2n-2। इस तरह से हम पता करेंगे। क्लियर है? तो ये पता कर लिया, बस अब आपका काम बन गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन के जो नंबर है, जैसे 2 हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, क्या बोलते हैं बेटा, एथ, ओके। बस इसके बाद इसमें क्या सफिक्स जोड़ देंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स जोड़ते हैं। और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड का सफिक्स होता है AN, ओके, डबल बॉन्ड का E, ट्रिपल बॉन्ड का I। तो है कि नहीं सिंपल? तो इसमें हमने पता भी कर लिया, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड A, तो इसमें ANE, इन जोड़ दिया और ये हमारे पास इसका नाम आ गया। सिंपल इज दैट, है कि नहीं सिंपल? तो इस तरह से हम किसी भी कार्बन कंपाउंड का जो कि विदाउट फंक्शनल ग्रुप है अभी, उसका नाम लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये दोनों आप प्रोसेस, जो दोनों स्टेप्स है वो लिख लीजिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं, इसको मैं यूज करके जा रहा हूं, ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया C3H6, कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? सबसे पहले कार्बन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एट प्रॉप, क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉप, लिख लिया। इसके बाद फाइंड करना है ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें। तो देखिए 3 2 6, जस्ट डबल है, तो ये डबल बॉन्ड होगा कि नहीं? तो डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन, तो इसमें इन क्या करेंगे, चिपका देंगे, तो ये क्या बन गया, प्रोपीन। क्या बन गया बेटा, प्रोपीन। इसी तरह से और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया C6H10, कोई मुझे इसका नाम बताएगा, जस्ट राइट, 6 कार्बन, क्या बोलते हैं 6 कार्बन को, मेथ-एट-प्रोप-ब्यूट-पेंट-हेक्स, क्या बोलते हैं बेटा, हेक्स। और ये बेटा डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, देखिए 6 2 12 और 12 से 2 कम है 10, ओके, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। और Y, इसका सफिक्स क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड का, आइन, तो इसका नाम हो गया बेटा हेक्साइन। क्या हो गया, हेक्साइन। क्लियर है? इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, C8H18, इसका नाम मुझे बताइए, मेथ-एट-प्रोप-ब्यूट-पेंट-हेक्स-हेप ऑक्ट, ऑक्ट, ओके, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, 8 2 16, 16 + 2, जस्ट डबल है, और डबल से 2 ज्यादा, ओके। तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स इन, तो ये हो गया बेटा ऑक्टेन। तो देखिए कितना सिंपल है, आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का बड़े ही आसानी से क्या लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमने आज सीखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसकी नेमिंग कैसे दी जाती है, तो वो भी बहुत ही इजी है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन थैंक यू।